में डीएलएड यानी कि वीटीसी एडमिशन फॉर्म कब आएंगे, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप भी डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं 2024 में तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, कौन कौन से छात्र डीएलएड कर सकते हैं, फीस क्या रहेगी और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है यानी कि योग्यता क्या है, सरकारी कॉलेज में आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में। आवेदन फॉर्म भरने की जो फ़ीस है वो क्या रखती है, डीएलएड प्रशिक्षण में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो फ़ीस है वो क्या रहती है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है एडमिशन के लिए। तो ओबीसी यानी कि आप कह लीजिए ओबीसी और कह लीजिए जनरल, ठीक है, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको 700 रुपये देना पड़ते हैं। इसके बाद अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपये देना पड़ते हैं। इसके बाद अगर आप किसी भी कैटेगरी के पीएच स्टूडेंट्स हैं, फिजिकली हैंडीकैप यानी कि दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं, तो आपको केवल 200 रुपये फीस देना पड़ती है। इसके साथ ही अगर बात करें यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में यानी कि जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रहती है, तो सबसे पहले आपको 10th क्लास पास होना चाहिए यानी कि 10वीं कक्षा का आपके पास मार्कशीट रहना चाहिए 10वीं क्लास का। इसके साथ साथ आपने 12th क्लास पास किया हो, 10वीं क्लास पास कर लिया हो, 12th क्लास पास कर लिया हो और इसके साथ साथ आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट रहना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। आवेदन के लिए अर्हता, आयु और निवास, तो यहाँ पर बताया गया है कि आपका 10th क्लास, 12th क्लास और इसके अलावा स्नातक की जो परीक्षा है वो कम से कम 50% अंकों के साथ आप उत्तीर्ण हो। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स हों और अगर आप एससी, एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी या विकलांग यानी कि पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट्स या फ्रीडम फाइटर, ठीक है, या भूतपूर्व सैनिक के यहाँ पर आप अभ्यर्थी हैं तो इनको आपको न्यूनतम अंकों में 5% की छूट मिलेगी। जनरल कैटेगरी के अलावा अगर आप किसी भी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 45% मार्क्स हों, तभी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एडमिशन के लिए। बाकी निवास स्थान अभी तक जो था वो यूपी था, अगर आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र था तभी आप डीएलएड कर सकते थे। यूपी से अभी तक यही प्रावधान है। बाकी आगे जब 2024 का नोटिफिकेशन आएगा, अगर इसमें कुछ भी परिवर्तन होता है तो उसी समय आपको जानकारी दे दी जाएगी। वैसे उम्मीद है कि इस बार ऑल इंडिया के जो अभ्यर्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो डीएलएड कर पाएंगे, लेकिन अभी इसके लिए ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया गया। जब नोटिफिकेशन ऑफिशियल आएगा उसके बाद ही यहाँ पर ये कन्फर्म होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। बाकी अगर एज लिमिट के बारे में बात करें तो जिस ईयर आप एडमिशन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उस साल 1 जुलाई को, जैसे कि अभी 1 जुलाई निकल चुका है, तो 1 जुलाई को आपकी जो एज है वो कम से कम 18 वर्ष हो और अधिकतम 35 वर्ष हो, ठीक है, 35 वर्ष से ज़्यादा ना हो। यहाँ पर अधिकतम आयु में कुछ छूट भी दी जाती है, तो छूट किस तरह से मिलती है वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर छूट यहाँ पर बताई गई है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जाति को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी यानी कि जो एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो 40 वर्ष तक अगर उनकी एज है तब भी वो आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि दिव्यांग कैटेगरी के अभ्यर्थी जो होंगे उनको 15 वर्ष की छूट मिलेगी अधिकतम आयु सीमा में और भूतपूर्व सैनिकों की आयु में छूट नियमानुसार यहाँ पर देय होगी, ये भी बताया गया। अभी तक जो भी अभ्यर्थी यूपी से डीएलएड करते थे 2023 तक जितने भी एडमिशन हुए हैं उन सभी में आपके पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य था, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। 2023 तक जितने भी एडमिशन हुए हैं शुरू से लेकर अब तक सभी में आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य था यानी कि यूपी का निवासी होना अनिवार्य था। अभी 2024 में जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें अगर एलिजिबिलिटी के संबंध में कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको उसी समय जानकारी दी जाएगी। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको सरकारी कॉलेज कैसे मिलता है यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है। तो आपको पता ही होगा 10वीं क्लास के मार्क्स प्लस 12वीं क्लास के मार्क्स प्लस अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जो भी आपने कोर्स कंप्लीट किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक, बीएलएलबी वगैरह, ठीक है, तो उन तीनों कोर्सेज़ के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर ऐड किए जाते हैं और जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स सबसे ज़्यादा रहते हैं, जो परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहती है, जैसे कि 10वीं की परसेंटेज, उसके बाद 12वीं क्लास की परसेंटेज, उसके बाद यूजी की परसेंटेज, इस तरह से जो परसेंटेज है वो जोड़ ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज ऊपर से सबसे ज़्यादा रहेगी उन्हीं स्टूडेंट्स को जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन रहती है, तो ऑनलाइन कॉलेज आपको चूज़ करना रहते हैं, आप अनलिमिटेड कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है। अगर आपकी परसेंटेज ज़्यादा रहेगी तो उनमें से कोई एक कॉलेज आपको अलाउड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये परसेंटेज को जोड़ा जाता है। तो जिस तरह से आपकी परसेंटेज हो जाती है, किसी की 240 होती है, किसी की 239, तो इस तरह से ऊपर से जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगी उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाता है। अगर बात करें गवर्नमेंट सीटों के बारे में तो लगभग 10,000 सीटें हैं यूपी में, लगभग 10,000 कुछ सीटें हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। 67 गवर्नमेंट कॉलेज हैं यूपी में, डाइट कॉलेज की संख्या 67 है, 67, ठीक है। वैसे यूपी में जिलों की संख्या 75 है, लेकिन सभी जिलों में डाइट कॉलेज उपलब्ध नहीं है। कुछ जिलों में डाइट कॉलेज नहीं है, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बराबर वाले ज़िले में डाइट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ये आपको ध्यान रहना है। वैसे आप किसी यूपी के अंदर किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। चाहे आप यूपी के अंदर किसी भी जगह के रहने वाले हों, आप जहाँ चाहें उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज में लेना चाहें या फिर डाइट कॉलेज में लेना चाहें। चलिए अब लास्ट में जल्दी से बात कर लेते हैं आपके जो एडमिशन फॉर्म है वो कब तक आएंगे। तो अभी तक एडमिशन फॉर्म नहीं आए हैं, और पीएनपी की तरफ से, जिस संस्था की ओर से, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से जो एडमिशन फॉर्म जारी किए जाते हैं, तो गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए 2 महीने पहले ही जो आवेदन है वो किया जा चुका है, यानी कि 2 महीने पहले ही जो नोटिस है वो भेज दिया गया है गवर्नमेंट को आवेदन के अप्रूवल के लिए। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक जो अप्रूवल है वो नहीं दिया गया है, ठीक है। जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से शासनादेश जारी किया जाएगा उसके बाद पीएनपी की तरफ से आवेदन के संबंध में जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा, और उम्मीद है कि सितंबर में आपके लिए जो एडमिशन फॉर्म है वो जारी हो सकते हैं। पिछली बार जून में ही आपके फॉर्म आ गए थे, 2 जून से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो गए थे, लेकिन अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं। फिलहाल जैसे ही फॉर्म आएंगे आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि टेलीग्राम पर डीएलएड बीटीसी से संबंधित पल पल की अपडेट है आपको लगातार मिलती रहे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।